हाय गाइस, मैं हूँ इंशा और इश्क मुर्शिद का एपिसोड 20 मैंने देखा। एपिसोड 19 से मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, लेकिन इसके बारे में हम और भी ज़्यादा बात करेंगे। पहले एपिसोड 21 का जो रिव्यू आया है उसका एनालिसिस हम देखेंगे। हमेशा की तरह मिस्टर नुमान अलीम की वीडियो देखेंगे, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में, और 21 का छोटा सा रोस्ट रिव्यू हम भी करेंगे, राइट? तो फाइनली फजल बख्श और शिब्रा यहां पर पकड़े जाने वाले हैं और फजल बख्श के साथ बहुत ही बुरी होगी। ना सिर्फ अगली एपिसोड में इसको थप्पड़ पड़ेगा अंकल से, बल्कि बाकी सब लोगों के सामने भी इसका राज खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कैसे चलेगी इस ड्रामे की स्टोरी, क्या करने वाली है शिब्रा और बाकी सब लोग फजल बख्श के साथ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। मैं हमेशा सोचता था कि ये कैसे शिब्रा हर रात मुंह उठाकर आ जाती है फजल बख्श के कमरे में, इतना इतना टाइम स्पेंड करती है। मतलब वैसे तो ये घराना बड़ा इज्जत वाला है और अंकल भी बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि कहीं उनकी बच्चियों की इज्जत को कोई आंच ना पहुंच जाए। तो हाउ कैन बी ही सो रॉन्ग ऑल अलोंग, जहां पर उसने शुरू में ही एक ऐसा इंसान अपने घर में घुसा दिया जो अच्छा खासा यंग हट्टा कट्टा पावे भाई, जितना मर्जी शरीफ हो। एक बेटियों वाला घराना कभी भी किसी अननाउन को ऐसे अपने घर में अलाउ नहीं करता। और ये बात मैं बड़ी देर से कहता आ रहा था। फाइनली उस अंकल ने होश के नाखून ली और यहाँ पर उसने देख लिया आधी रात को अपनी बेटी को फजल बख्श के रूम से निकलते हुए, और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बड़े आराम से कि ऊपर क्या फजल बख्श जाग रहा था, तुम क्या करने गई थी? और वो कहती कि मैं तो हवा खाने गई थी। बंदा पूछे ये कौन सी हवा है जो रोज आधी रात को फजल बख्श के कमरे से निकलती है। खैर, अंकल को शक तो पड़ गया है बड़ा गहरे वाला, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि फाइनली हमारी इस सुखैना मैडम की शादी होने लगेगी और आपको दिखाया जाएगा कि वो आंटी जो उसको बिल्कुल भी अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, उसकी शादी पर भंगड़े डालेगी, क्योंकि ना सिर्फ इसने घर में बहू को लेकर आना है बल्कि चांदनी को भी इंजॉय करना है जो इसने शादी के बदले में ली है हमारे शामिर से। तो शामिर के साथ भी इंटरेक्शन इसका होगा। अगर इसने देखा होता तो हो सकता है पहचान लेती, लेकिन उसने नहीं पहचाना। तो इंटरेस्टिंग काम जो शादी में होगा, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जैसे फजल बख्श बड़ा बन ठन के आएगा शादी में, और दूसरी तरफ जो शिब्रा है वो देखकर उसको इस तरह के इशारे करेगी। तो जो बाप है उसको शक तो पहले पड़ चुका है, अब वो नजर जब रखेगा तो उसे बहुत सारे क्लूज मिलेंगे। वो देखेगा कि शिब्रा किस हद तक यहाँ पर बार बार इंटरेस्ट शो करवा रही है। माँ तो पहले ही ये कह चुकी है कि हाँ क्यों ना हम फजल बख्शी शिब्रा से शादी करवा दे। तो दैट मीन्स कि कुछ तो घर में जिसका मुझे इल्म नहीं है, इसलिए वो अपनी बेगम को भी एक किस्म का धमका कर गया है लेटेस्ट एपिसोड में कि एक दफा सुखैना की शादी हो जाए फिर हम इस चीज को भी किसी आरे लगाते हैं, क्योंकि अभी अगर हमने इस कट्टे को खोला तो काफी काम खराब हो जाएगा। तो सुखैना की शादी के फौरन बाद मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में शायद अब जिस तरह से ग्रेजुअली शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे के साथ बड़े रोमांटिक से हो जाते हैं, तो कोई ऐसी बातें कर रहे हो मिल बैठ के तो ऊपर से आ जाए अंकल मियां और वहां से फिर सुखैना सॉरी माजरे से शिब्रा जो है वो भाग जाए और बड़ा जोर के चमाट लगे हमारे फजल बख्श को और उसे कहा जाए कि दफा हो जाओ, अभी इसी टाइम इस घर से बाहर निकल जाओ। एक तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। दूसरा इंटरेस्टिंग सीन ये भी हो सकता है कि वो इस स्पेसिफिकली थप्पड़ वाले सीन से पहले हो जाए, जहां पर महरीन भी हो सकता है शादी में इनवाइटेड हो और फिर इसका टकराव हो फजल बख्श के साथ। उसके सामने तो महरीन यही पोर्ट्रेट करवाएगी कि हाँ वो जैसे शामिर को नहीं जानती, बट फिर सेपरेटली शामिर मिलेगा महरीन से और उसे कहेगा कि तुम ये गेम खेलना बंद करो, शिब्रा के साथ क्यों आई हो तुम यहाँ पर। तो वो आगे से कहेगी कि जो गेम तुम खेल रहे हो फजल बख्श बन के वो तुम कब बंद करोगे। दैट मीन्स कि उसे चुंगम की तरह चिपक गई है, और एक ऐसी लड़की जिसकी अपनी 0.1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। मैं खास तौर पर उन लड़कियों को बहुत ही बिलो द बेल्ट समझता हूँ जो हाथ धोकर किसी लड़के के पीछे पड़ जाए। लड़कों की तो समझ में आता है कि वो पागल होते हैं, जुनूनी होते हैं, वो बड़े डोमिनेट होते हैं बाय नेचर। लड़कियां बाय नेचर डोमिनेट नहीं होती। या अगर मैं इसको मजीद डिमोन्स्ट्रेट करूं तो लड़कियां बेसिकली कभी भी ये नहीं चाहती कि वो किसी लड़के के पीछे भागें। दे ऑलवेज वांट कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको अप्रोच किया जाए, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है। कभी आपने सुना है ऐसा? मतलब आजकल मॉडर्न एरा में तो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि हाँ लड़कियां भी प्रपोज करने लग रही हैं, बट नेचुरली क्या होता आया हमेशा से कि लड़का प्रपोज करता है लड़की को, लड़का अपने घुटनों में झुककर लड़की को ये कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो ये एक नेचुरल जो कॉम्बिनेशन है ना, आप जितना मर्जी इसके एंगेज चल लो, आप इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो भी लड़कियां महरीन वाली हरकतें करती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती हैं लाइफ में। खैर फजल बख्श को थप्पड़ पड़ जाएगा, वो इस घर से बाहर निकल जाएगा। आई एम श्योर कि इस दफा ये वो वाली बोंगी नहीं मारने वाले लास्ट टाइम की तरह के जहां पर शिवरा ने बहुत बुरे तरीके से थप्पड़ मारा था और हमने उसकी बेस के ऊपर एक कंप्लीट रिव्यू बनाया और बाद में पता चला कि भैया वो तो इसको ख्वाब आया था, वो तो मतलब ये सोच रहा था। तो इस दफा ये सोच नहीं रहा। दैट इज समथिंग इट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड। अब आपको दिखाया जाएगा कि मतलब इस सब के बाद जब दोबारा से महरीन इसको अप्रोच करेगी और कहेगी कि हाँ चुराए गए हो ना, निकल गए हो ना इस घर से, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो ये आगे से उसके पास नहीं जाएगा। वो कहेगी कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम क्या करते फिर रहे थे फजल बख्श बन के, और वो कौन सा लंदन था जिस चुबारे में रोजाना तुम चरपाई बिछा के रात को सोते थे फजल बख्श बन के। तो ये सारा कट्टा चट्टा खोलूंगी। तो
ऑब्वियसली ब्लैकमेल दोनों ही होगा, फादर्स जाएगा को उसके पास, सारे ही पूछेगा फादर्स क्या को पता चाहती है। हो, तो वो आगे से कहेगी कि अगर तुम चाहते हो कि जितनी बेइज्जती तुम्हारी उस घर में हुई है उससे डबल तुम्हारी अपने घर में ना हो, तो तुम शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, तुम बिल्कुल भी इसको रिजेक्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं। चाहती हूँ, आई वांट कि हमारा कपल बने, तो तुम इस चीज से पीछे नहीं हटोगे। तो हो सकता है कि फजल बख्श माजर से जो शामिर है वो ये कहे कि वो बिल्कुल भी उससे शादी करना नहीं चाहता, उसने जो करना है कर ले, और वो क्या बताएगी, वो खुद घर जाके सबको सब सच्चाई बताने वाला है कि वो इस तरह से शिप्रा में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर ड्रामे के अंदर काफी टेंशन क्रिएट होगी। घर में आकर मतलब जिस टाइम दिखाया जाएगा कि हमारा जो शामिर है वो भी डिस्कस करने वाला ही होगा, तो इससे पहले यहाँ पर जो हमारी महरीन है वो फोन करके इसके बाप दाऊद को बता देगी कि वो आपके साथ स्ट्रेट अवे आके बात करने लगा है, इससे पहले कि वो अच्छा बने कि उसने आपको बताया, आप खुद उसको सीधे हाथों से डील करो और उसको बताओ कि उसका कितना नुकसान हो सकता है कि अगर वो इस रिश्ते को नहीं जोड़ेगा। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि इसके बाप को असल रिएक्शन में आते हुए इसको देखते साथ जिस तरीके से वो फटेगा और कहेगा कि मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता था कि तुम मेरे साथ इतना झूठ बोलोगे, तुमने तो अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया। तो माँ का जब इसको ताना पड़ेगा तो यहाँ पर शामिर फिर बहुत ज्यादा आग बगोला होगा। वो कहेगा कि मुझे आपकी किसी भी किस्म की कोई रिस्पेक्ट, कोई दौलत की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यही बताने के लिए आ रहा था कि मेरी लाइफ में अगर कोई पर्पज है तो वो सिर्फ शिप्रा को अपनाना, उससे शादी करना, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं 6 माह से उसके घर फजल बख्श बन के रह सकता हूँ तो मुझे 6 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस घर को छोड़ने में। अब आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि आप इस सारे मामले में मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, जिसके बाद हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि मतलब जो इसका बाप है वो चिट्टा इनकार करे और ये वहां से बेचारा वापस हो। अब फजल बख्श का कोई मतलब जिससे कह रहे ना कि फजल बख्श कह रहा हूँ शामिर, शामिर अब एक्चुअली में फजल बख्श वाली कंडीशन में आ जाएगा कि जहां पर नागिना पीछे बिल्कुल रोड में होगा, कोई चीज नहीं होगी उसके पास। तो ऐसी कंडीशन मुझे लगता है कि जो फजल बख्श का कैरेक्टर है ना, जिससे ये इंस्पायर्ड होकर काफी कन्वर्ट हुआ था, वो इसको अपने घर में जगह देगा, क्योंकि उसकी अब तक इतनी हेल्प करता आया है, इतने पैसे उसको देता आया है, तो वो इसे काफी सपोर्ट करेगा। और वो फिर हो सकता है कि शिब्रा से मिले और शिब्रा को इस चीज का एहसास दिलाएगा किस तरीके से शामिर ने अपना सब कुछ खो दिया आपके लिए, किस तरह से वो मेरी पर्सनालिटी बनकर आपके सामने आया ताकि आपको इंप्रेस कर सके कि वो एक आम इंसान है, आपके बाप को बहुत ही रिच लोगों से मोहब्बत नहीं है या उनको करप्ट समझते हैं, ये सारी बातें वो करेगा। तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शिब्रा जो है वो थोड़ा सा कन्विंस तो होगी और वो पूछेगी उससे कि वो खुद कहां पर है, वो खुद क्यों नहीं मेरे से बात कर रहा। तो आगे से हो सकता है कि उसको वो कहे फजल बख्श के शामिर साहब बेसिकली बहुत ज्यादा नदामत का शिकार, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से आपसे बात करें। तो फिर इनका वो जो इंटरेक्शन होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, शामिर एक्सप्लेन करेगा सब कुछ, जिसके बाद फिर दोनों एफर्ट्स करेंगे अपने अपने घर में कि किस तरीके से पेरेंट्स को कंपाइल किया जाए। अब इन दोनों फैमिलीज को कंपाइल करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि दोनों मतलब फैमिलीज अपना बेनिफिट देखती हैं। अगर शामिर की बात की जाए, उसकी फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि छोटे घराने में शादी, वो भी उसकी बेटी के साथ जिसकी माँ के साथ बड़े मरासम थे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है शामिर की तरफ से, और शिब्रा की तरफ से डेफिनेटली यहाँ पर जो उसका अब्बा है वो बहुत ज्यादा चूंकि असूल पसंद है, तो इतना ज्यादा उसके साथ धोखा हो गया, ये नहीं देखेगा कि कितने अच्छे मैनर में हुआ, तो दैट इज अनदर टास्क। लेकिन मान जाएंगे दोनों, डोंट वरी। इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में दोनों को एक साथ ही दिखाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ड्रामा कुछ इस तरीके से चलने वाला है। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा इश्क मुर्शिद ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में, ये बात मैं जरूर अभी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बताऊंगी। तो दोस्तों इसके तो मैं काफ़ी सारी बातों से सहमत हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कवर करती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो जाके घर पे बता देगी वो ऑलरेडी बता चुकी है, सबको सब कुछ पता है, तो बेसिकली ये फिर से रिवीलिंग वाला जो चीज़ है वो नहीं होगा। तो दोनों ही फादर थे, मैरीन का फादर एंड बिलाल का फादर, क्या नाम है इसका, शामिर का फादर, तो ये दोनों को वो प्रेशराइज करेगी कि देखो मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, मैं एलिजिबल हूँ तुम्हारी फैमिली के लिए, तो तुम मुझे छोड़ के उसके पास जा रहा है तो तुम उसको बोलो कि उसके पास ना जाए, वैसे भी मैंने उसका काम बिगाड़ दिया है, तो उसकी शादी अब मुझसे ही होगी। तो ऐसा कुछ वो प्लान कर सकती है। अमीर घर छोड़ के चले जाएगा ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल फजल बख्श के घर जाएगा? आई डोंट थिंक सो। भाई वो शामिर सिकंदर है, वो उसके दोस्त को कॉल करेगा, पहले उससे पूछेगा, फिर उससे गुस्सा करेगा कि शामिर की मॉम की डेथ कैसे हुई थी, उनको क्या किसी ने जानबूझ के मारा था। ये भी एक मिस्ट्री है जो कि ये ड्रामे में एक अच्छा पॉइंट ला सकती है, क्यूरियोसिटी ला सकती है ऑडियंस की। इसके रिव्यू से ज्यादा सहमति रखते हो मेरे रिव्यू से या फिर नोमान भाई से? तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट करके बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। कितने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सॉन्ग कवर्स है ऑफ इश्क मुर्शिद OST बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, तो उसको जरूर देखना। यहाँ क्लिक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।